जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा अपना यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों हम लोग कल पढ़े थे प्रैक्टिस सेट, वो पढ़े थे 20। आज हम लोग 21 पढ़ेंगे। झारखंड पुलिस सामान्य हिंदी जो रहेगा, टोटल 50 सवाल रहेगा साथियों। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 21वां सेट का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिया गया है और किस टाइप में है। ठीक है साथियों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और 21वां सेट का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो हम पहुँच चुके हैं पहला क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग ब्लर हो चुका है। ठीक है साथियों, साफ साफ थोड़ा सा कम दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये है 21वां सेट का पहला सवाल। सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, निम्नलिखित में होठ, जिसे ओट्स का जो ध्वनि का उच्चारण होता है, ओट्स के ध्वनि से हम क्या बोल सकते हैं। ऑप्शन ए है लॉ बोल सकते हैं, बी रॉ, सी सौ और डी फॉ। ओट्स के ध्वनि से हम किसका उच्चारण कर सकते हैं साथियों, तो वो हो जाएगा मेरा फॉ। फॉ का हम उच्चारण कर सकते हैं ओट की ध्वनि से। ठीक है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। विराम चिन्ह जो लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अंग्रेजी। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत का जो है वो युक्त उपसर्ग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो मेरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लाचार। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और साथियों बता दें, अभी तक आप मेरे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि कोई भी क्लास खत्म होता है तो उसका पीडीएफ टेलीग्राम में ही आप प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है साथियों, तो कौन नहीं है, तो कोयल। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम साफ साफ दिख रहा है साथियों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बुक में इसी तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। तो इसमें जो कारक है साथियों वह मेरा सी नंबर है, अधिकरण कारक। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सा संधि है ये बताना है। तो मनोहर शब्द में बी नंबर साथियों विसर्ग संधि है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित में जो समास है वो कौन सा समास है ये बताना है। तो साथियों जो समास है वो मेरा सी नंबर है, तत्पुरुष समास। सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद है वो कितने भेद हैं साथियों, बी नंबर हो जाएगा, 2 भेद। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त का अर्थ नहीं है। भक्त का अर्थ नहीं है साथियों, कौन सा नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा मेरे साथियों डी नंबर, कविता भक्त का अर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है तिमिर। तिमिर जो है शब्द का विलोम बताना है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दिया गया है आलोक, बी है किरण, सी है रंगीन और डी है रंगहीन। तो तिमिर शब्द का जो विलोम होगा साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह मेरा सी नंबर हो जाएगा, रंगीन। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूख का पर्यायवाची शब्द है। रूख का क्या पर्यायवाची शब्द साथियों ये बताना है। तो रूख का पर्यायवाची शब्द साथियों सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों, सी नंबर, तड़कता। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी साथियों, 10 का सी नंबर रंगीन आंसर नहीं होगा, 10 का आलोक ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है साथियों ये बताना है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है डी नंबर, घर में बेकार बैठना। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी शब्द का तत्सम जो रूप है वो क्या है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों डी हो जाएगा, मक्षिका। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है ये बताना है। तो शुद्ध शब्द साथियों डी नंबर हो जाएगा, जीविसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं साथियों, उसको कहते हैं ए नंबर, अनियोदर। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ
आनंद मंगल है, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है। माता जी को तेज ज्वर है। उपयुक्त वाक्य में दोष बताना है। उपयुक्त वाक्य में जो दोष होगा वो कौन सा दोष होगा साथियों? वो मेरा सी नंबर पक्ष दोष, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला से मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला से मूल स्वर जो है साथियों वो कितने हैं ये बताना है। तो मूल स्वर साथियों 4 है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है ये बताना है साथियों। ऑप्शन ए लंबाई, बी वाहन, सी दया और डी शत्रुता। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों, वह मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाहन, भाववाचक संज्ञा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में जो बताया गया है वो तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। तो ए नंबर क्षुधा मेरा तत्सम शब्द है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है साथियों, आज बहुत पानी गिरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? आज बहुत पानी गिरा कौन सा वाक्य साथियों? तो सरल वाक्य है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों मेरा सी नंबर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा साथियों? सी नंबर मानवीयकरण, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ध्वज, सॉरी साथियों अंत प्लस राष्ट्रीय शब्द में जो संधि निर्देश कीजिए साथियों कौन सा होगा? अंत प्लस राष्ट्रीय में संधि निर्देश देना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका बी नंबर हो जाएगा साथियों, विसर्ग संधि, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है साथियों, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? तो डी नंबर शशि, डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजर का अर्थ है। कुंजर का अर्थ जो होता है साथियों वो क्या होता है? मूर्ख होता है, हाथी होता है, या बांजरा, या गवार। तो कुंजर का जो अर्थ है साथियों वह है बी नंबर हाथी, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपण, कृपण का उपयुक्त विलोम क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दानी। नेक्स्ट सवाल है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द क्या होगा साथियों? तो सी नंबर आतंक, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वह सी नंबर पृथ्वी, सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, टाका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? टाका सा जवाब देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सी नंबर साफ इनकार करना, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अव्यय कौन है? इनमें अव्यय जो है वो कौन है? तो बी नंबर साथियों मेरा अव्यय धीरे धीरे, ये मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है साथियों? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हलंत के लिए किया जाता है, बी मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। साथियों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सवाल है, इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द है, सही अक्षर विन्यास का जो शब्द है वो कौन सा है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, अध्यापक। ये ए नंबर जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अध्यापक। ए नंबर, सॉरी साथियों बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। सॉरी साथियों बी नंबर नहीं होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। ये मेरा मिस्टेक, सॉरी साथियों मिस्टेक हो गया बोलने में, ठीक है। ये मेरा ए नंबर हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा, अध्यापक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पत्ता पेड़ से गिरा में शब्द पेड़ में कौन सा कारक है? पेड़ में कौन सा कारक है ये बताना है। तो साथियों कारक है डी नंबर आपादान, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कल्पना शिक्षा में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से बनेंगे, इक प्रत्यय का यदि प्रयोग करेंगे तो क्या बनेंगे साथियों ये बताना है। तो बनेगा साथियों डी नंबर काल्पनिक, क्या बनेगा? काल्पनिक शैक्षणिक बनेगा, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में
कौन तत्सम शब्द है, कौन तत्सम शब्द है ये बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है साथियों, तो मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलज तत्सम शब्द है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। इस वाक्य मतलब यह वाक्य जो है किस वाक्य में है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता होता है। ठीक है, तो जो वाक्य है साथियों, यह वाक्य है सी नंबर, भाववाच्य सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है, शुद्ध रूप कौन सा है ये बताना है। तो शुद्ध रूप साथियों डी हो जाएगा, सामाजिक शुद्ध रूप, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि युक्त पद जो है वो कौन सा है, दीर्घ पद संधि, तो सी नंबर साथियों दैत्यारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों सवाल है, ये व्याकरण का अंतिम सवाल है कि दीनानाथ शब्द में जो समास होगा वो कौन सा समास होगा दीनानाथ में। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर कर्मधारणी समास हो जाएगा। दीनानाथ में जो समास है वो कर्मधारणी, डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। साथियों अभी तक शेयर नहीं किया है दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो टोटल सवाल था साथियों ये व्याकरण से रिलेटेड था। टोटल सवाल साथियों व्याकरण से रिलेटेड था जो कंप्लीट हो गया 40। अब हम लोग बढ़ेंगे पैसेज की ओर, और पैसेज को भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, इसमें और आपको इसका आंसर देना है। कि सवाल है साथियों, विद्युत शक्ति को एक प्रकार का कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में उपस्थित हो गया। बहुत अच्छा है। ठीक है साथियों, इसको पढ़ना है ध्यान से और अच्छा से इसको पढ़ के आपको इसमें 5 सवाल रहेगा, ये पहला पैसेज, इसमें भी 5 सवाल रहेगा और इसका आंसर देना है। सवाल है साथियों, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। मानव सेवा में विद्युत शक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, पूरे अवतरण का सारांश एक वाक्य में कहना चाहे तो वह वाक्य जो होगा वह कौन सा होगा ये बताना है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए नंबर होगा, विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए कृतदासी की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले वाक्य में विद्युत शक्ति को कल्प वृक्ष क्यों कहा गया, कल्प वृक्ष जो कहा गया वो क्यों कहा गया साथियों, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उससे मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं में अनेक कार्य संपन्न कर सकता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर पहुंचते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है जो बहुत अच्छा सवाल है, तस्मो माँ ज्योति गमय, तस्मो माँ ज्योति गमय उक्ति में तस्मो का जो अर्थ है वो क्या है, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान का अंधकार, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम वाक्य का आशय है, अंतिम वाक्य इसमें आशय क्या है साथियों, तो सी हो जाएगा, मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया, तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला पैसेज था साथियों। अब ये सेकंड पैसेज है। ठीक है, इसमें भी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना कि जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी मनुष्य के जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, और इसमें भी आपको 5 सवाल का आंसर देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये सवाल है साथियों, सवाल बहुत अच्छा है। सवाल में है, प्रस्तुत अंश में जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है, किसमें जोर दिया जाता है, तो जोर दिया जाता है साथियों डी नंबर हो जाएगा, विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी जीवन मोहक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन क्या है, मोहक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परिवार विद्यालय एवं मित्रों के बीच सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण है, क्या कारण है साथियों, तो ए नंबर मन की सरल निकटपट भावना, ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य सदैव विद्यार्थी है, क्योंकि मनुष्य सदैव क्या है साथियों, विद्यार्थी है, वह सदैव कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यह 21वां सेट का अंतिम सवाल की ओर हम पहुंच चुके हैं साथियों। अंतिम सवाल है, अबोध शब्द का अभिप्रिय है, अबोध शब्द का अभिप्रिय बी हो जाएगा साथियों, सरल, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपने वीडियो अंत तक देखा तो थैंक्स। ठीक है, और आपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया, थैंक्स। कल फिर मिलेंगे 22वां सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।